हम 10 भाई जो कि केनानी हैं, अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बाइवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज सरजमीन पर ले जाएं ताकि ये फिर कभी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने सनद पर मोहर लगाई है। गालिबन ये शमून की तहरीर है। आप में से शमून कौन है? मैं हूं। वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गई। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है आली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए। हम सुन रहे हैं आली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहां मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूं, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें?
अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंद नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो।
मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा। यूसुफ, खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावन मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावन तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। अली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी,
आप यह पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बीनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाय मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनफीस के नज़दीक एक जरखेज़ खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए खुदा सामान निगहदार। सफर तैयार करवाइए। खुदा हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। हाँ मेरे बच्चों, दुनिया सिर्फ एक किनान तक ही महदूद नहीं है। दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का साले तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। अहमद? हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं। कैसी दिलावेज खुशबू है ये खुशबू इसमें अहमद जबान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? अगर मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है।
बखैर और आफियत जाइए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद दीदार खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। कहत को आए 5 साल हो गए हैं। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगे। नील खुश्क हो चुका है। मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। न जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है। कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है। कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है? लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया? सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए। खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है।
इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैरहन मुझे दिया है बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा, हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान मत हो। क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैरहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैरहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैरहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया परवरदिगारा। इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब। 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो अब इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है, उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था। यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरियाज़ारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैराहन यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाही मिल गई है। जिस पैराहन ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ।
मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा अब महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा, बाबा आपकी बिनाई लौट आई। आप देख सकते हैं बाबा। ये पैरहान यूसुफ का मौजज़ा है मेरे बच्चे। सलाम बाबा। दुरूद बर नबी खुदा। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई है। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो। आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं।